क्वेश्चन नरवाल क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई क्वेश्चन नरवाल। आज एचएसएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की 7th क्लास है ये, और 900 प्लस क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं तो डेली क्लास ये 8 बजे आएगी आपकी। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं मेरी बुक ट्रिकी इंग्लिश, तो आप जा सकते हैं क्वेश्चन नरवाल क्लासेस ऐप पे और वहां से इसको पढ़ सकते हैं। साथ में आपके टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। हर टॉपिक के ऊपर इतने सारे टेस्ट हैं कि आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्वेश्चन गलत होने का कोई चांसेस ही नहीं है। जैसे प्रेपोजिशन के एचएसएससी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसका फेवरेट टॉपिक है ये। ठीक है। तो इतने ज्यादा क्वेश्चन है और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं। एचएसएससी 2018 में 2018 में आया हुआ पेपर है ये, एचएसएससी तबला वादक का। अब तबला वादक जैसा पेपर नहीं है ये, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं इसमें, देखते हैं चलिए। सिंस राजू इज क्लेवर डैश पेंटिंग, ही शुड जॉइन एन आर्ट एकेडमी। तो यहाँ पे अगर ऐसे एजेक्टिव्स आते हैं जैसे क्लेवर है, क्लेवर के बाद भाई एडेप्ट है, या मेरे भाई गुड है, ठीक है, यानी कि अच्छा बताया है और किसी एक फील्ड में बताया गया है उसको। अच्छा फील्ड यानी कि जैसे कि आपका इंग्लिश में बता दिया, लिटरेचर में, ठीक है, मैथमेटिक्स में बता दिया, जैसे कि यहाँ पे क्या दे रखा है, पेंटिंग बता रखा है, यानी कि कोई भी एक फील्ड बता रखी है। तो उससे इन एडजेक्टिव्स के बाद किस प्रेपोजिशन का यूज होना चाहिए, इन का यूज होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अबाइड, वी शुड अबाइड डैश द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर आवर कंट्री। तो जब भी अबाइड वर्ड आएगा, तो अबाइड वर्ड के बाद हमेशा बाय का यूज होता है अगर उसके बाद रूल्स लगा है, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लगा है, रूल्स लगा है, लॉ लगा है, या जैसे कि यहाँ पे क्या आया है, कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जब हम किसी चीज के दायरे में रहते हैं तो उसके लिए अबाइड का यूज किया जाता है, तो हमारा हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बाय। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ आई हैड मनी, अब देखो आई हैड मनी है, यहाँ पे ये इफ से क्या कर रहा है, हमारा इफ से हमें दे रहा है कंडीशन, ठीक है। और इस कंडीशन पे बेस्ड हमें कोई काम करना है, तो यहाँ पे हमें चूज करना है। देखो यहाँ पे आई विल लैंड यू, यानी कि पैसे देने हैं। कंडीशन क्या है, अगर मेरे पास पैसे होते, इफ आई हैड मनी, तो यहाँ पे ये देखिए कंडीशनल कंडीशनल सेंटेंस हम इनको कहते हैं। और कंडीशनल सेंटेंस को देखो, नेक्स्ट सेंटेंस भी कंडीशनल सेंटेंस है, तो इसको एक बार इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कहाँ से देखेंगे, चलो मैं दिखाता हूँ आपको कॉन्सेप्ट। ये है मेरी बुक ट्रिकी इंग्लिश, और ये इतनी यूजफुल क्यों है, वो बच्चे जिनके पास जो टाइम है वो कम है और वो बहुत ही अच्छा क्विक रिवीजन और एक टू द पॉइंट क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बेहतरीन है। जैसे कि कंडीशनल सेंटेंसेस में एक मैंने चैप्टर दे रखा है, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस क्या कहता है, एक जब कंडीशन दी जाती है इफ क्लोज से, उसके ऊपर निर्भर, उस पे डिपेंडेंट एक काम होता है मेन क्लोज के अंदर। यानी कि जैसे कि हम कोई कंडीशन देंगे वैसे ही वो काम होगा, नहीं तो वो काम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर वीडियो बनाऊंगा तो ही तो मैं आप यूट्यूब पे उस वीडियो को देख पाओगे। तो आपका वीडियो देख पाना किस पे डिपेंड करता है, मेरे वीडियो बनाने पर। यानी कि कंडीशन क्या है, हमारा वीडियो बनाना, ठीक है। ये जो कंडीशन होती है ना, इसको हम किसके अंदर रखते हैं, कंडीशनल क्लोज के अंदर रखते हैं, जो ज्यादातर किससे शुरू होता है, कंडीशन वर्ड से शुरू होता है, जैसे कि इफ, ठीक है। तो जो उसको हमने क्या दिया, इफ क्लोज, और जिसमें मेन एक्शन किया जाता है उस कंडीशन पे डिपेंड होते हुए, उसको हम कहते हैं अपना प्रिंसिपल क्लोज या आपका मेन क्लोज, ठीक है। तो इफ क्लोज की कंडीशन को देखना होता है और उस पर डिपेंड करते हुए हमें वर्ब भरनी होती है, वर्ब को पुट करना होता है। इफ क्लोज जो है ना, प्रेजेंट टेंस में हो सकता है, इफ क्लोज पास्ट टेंस में हो सकता है, इफ क्लोज पास्ट परफेक्ट टेंस में आपसे पूछा जाता है। चलो कंडीशन देख लेते हैं सारी की सारी, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, डायरेक्टली पेपर में आता है। अगर इफ क्लोज प्रेजेंट टेंस में है, यानी कि इफ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाया गया है कंडीशन में, तो दूसरे प्रिंसिपल क्लोज में हमारा क्या आएगा, शैल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि कभी भी आपका इफ क्लॉज के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज होगा, फ्यूचर टेंस का यूज नहीं किया जा सकता।
और बाद में हम अगर प्रेजेंट टेंस लगाया है क्लोज में तो बाद में हम क्या लगाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट लगाएंगे। ये अभी क्यों समझा रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर है। ठीक है, तो दूसरा कंडीशनल क्लोज देखते हैं। इफ क्लोज इन पास्ट टेंस, अगर इफ क्लोज में पास्ट टेंस लगा रखा है, सेकंड फॉर्म लगा रखी है, तो दूसरे जो मेन क्लोज आएगा उसमें क्या लगेगी, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमेशा पेयर में चलते हैं और पेयर का हमें याद रखना होता है। फर्स्ट फॉर्म लगी है तो शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, और अगर इफ क्लोज में सेकंड फॉर्म लगी है तो क्या लगेगा, वुड प्लस वर्ब फॉर्म। अब देखो, आपके पेपर का वो एग्जाम्पल है और मेरी इस बुक का ये एग्जाम्पल है। इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, आई वुड परचेज दिस ड्रेस। अब मैंने है ना मेन क्लोज में परचेज कर दिया, और आपके मेन क्लोज में क्या दे रखा है, अब देख लेते हैं। देखो यहाँ पे वही ऐसे कहा था मैंने जब हम यूट्यूब पे पढ़ाते थे 2018 में, 17-18 में, और बुक से 18 में 19 में मोस्टली जो क्वेश्चंस है ना इस बुक से हूबहू उठ के भी आए हैं, जैसे कि ये वाला। इफ आई हैड मनी, सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, सिर्फ फर्क किसका है, मेन क्लोज की, मेन वर्ब का फर्क है। फर्क क्या है उसमें, इसमें परचेज दे रखा है, उसमें लैंड दे रखा है, लेकिन कंडीशन तो वही है ना, कंडीशन वही है, तो वहां पे किसका यूज होगा, वुड का यूज होगा। तो देख लेते हैं वुड किस ऑप्शन में दे रखा है। देखो विल का यूज नहीं होगा क्योंकि इफ क्लोज में पास्ट लगा है तो मेन क्लोज में भी पास्ट आएगा। हैड लैंड नहीं होगा, कैन लैंड नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, आई वुड लैंड यू। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी अभी मैं बात कर रहा था, मोस्ट डॉग्स विल स्नैर, तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्यूचर दे दिया, और फ्यूचर के बाद हमें भरनी है कंडीशन। अब कंडीशन किससे शुरू होती है, इफ से। अब इफ वाले सेंटेंस दे रखे हैं तो सीधी सी बात है, अगर एक में फ्यूचर दे रखा है तो दूसरे में क्या आएगा, एक में फ्यूचर दे रखा है, अगर मेन क्लोज में फ्यूचर दे रखा है तो आपका क्या आएगा, इफ क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। और साफ साफ लिख रखा है, क्या लिख रखा है, अगर सेंटेंस के इफ क्लोज में कंडीशनल वर्ड इफ लगा है, व्हेन लगा है, बिफोर लगा है, आफ्टर लगा है, अनलेस लगा है, अनटिल लगा है, इन केस लगा है, बाय द टाइम लगा है, प्रोवाइडेड लगा है, एज सून एज लगा है, तो इनके बाद कभी भी शैल विल का प्रयोग नहीं हो सकता, शैल विल का यूज नहीं हो सकता। देखो इफ के बाद शैल विल लगा दिया तो गलत हो जाएगा, नहीं। इफ के बाद क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ऐसी है ये, यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा है। इफ के बाद विल का प्रयोग नहीं होगा, और विल हमारा क्या माना जाता है, एक मोडाल माना जाता है। अगर मोडाल का नहीं होगा तो मे का भी नहीं होगा, मे का नहीं होगा तो वुड का भी नहीं होगा इफ के बाद। तो इफ के बाद किसका यूज होगा, पुल। पुल क्या है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बिल्कुल ठीक है, ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने होते हैं डायरेक्टली लॉजिक लगा के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दे दिया, ट्रीज वर प्लांटेड अक्रॉस द, अब देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय नॉर्मलाइजिंग द फर्स्ट वर्ब। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट वर्ब को नॉर्मलाइज करना है, और नॉर्मलाइज करने के बाद एक ही सेंटेंस बनाना है। देखो दोनों सेंटेंसेस में दो सेंटेंस दे रखे हैं। अब दोनों सेंटेंसेस में दो सेंटेंस दे रखे, एक तो ये अलग सेंटेंस हो गया और एक ये अलग सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब क्या करना होता है, देखो भाई जब सिंपल सेंटेंस दिए जाते हैं ना, बेसिकली ये किस चीज का क्वेश्चन है मैं समझाता हूँ आपको। बेसिकली जब सिंपल सेंटेंस दिए जाते हैं तो सिंपल सेंटेंस को हमें कन्वर्ट करना होता है, चेंज करना होता है कंपाउंड सेंटेंस में, या हमें चेंज करना होता है किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ये किसको बोल रहा है कि इसको कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करो फर्स्ट वर्ब को नॉर्मलाइज करने के बाद। अब ये सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं भाई, आज ही ये शुरू किए हैं मैंने सेंटेंस एनालिसिस की 3 वीडियो आएंगी। पहली में डाल चुका हूँ, कौन सी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ा तो आगे वाली कोई भी क्लास समझ में नहीं आएगी, और वैसे भी पार्ट्स ऑफ स्पीच तो पढ़ना ही चाहिए कि ग्रामर शुरू कैसे होती है, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मलाइज करना है फर्स्ट वर्ब को। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो सीधी सी बात है, हमें क्या करना होता है, एक हमारी फाइनाइट वर्ब को किस में चेंज करना होता है, नॉन फाइनाइट में। ध्यान से देखना, कंसेप्ट बता रहा हूं मैं इसका डायरेक्टली। वैसे तो ये बहुत ही ज्यादा 2-3 क्लास के बाद समझ में आता है, फिर भी बताने की कोशिश करता हूँ 1 मिनट के अंदर अंदर।
फाइनाइट वर्ब ऐसी होती हैं जो मेन वर्ब सेंटेंस में होती है। मेन वर्ब यानी कि जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदल जाती हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, इनको फर्क ही नहीं पड़ता सब्जेक्ट क्या लगा है, ऑब्जेक्ट क्या लगा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंस क्या लगा है। ये जहां पे इनको यूज करना होता है उनको हम फ्रीली यूज कर सकते हैं, ये अपना फॉर्म चेंज नहीं करती। कौन कौन सी होती है, जेरेंड हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, पार्टिसिपल हो गया, बहुत बार बताया है। तो सीधी सी बात है, वर प्लांटेड जो है ना, वर प्लांटेड वर्ब को नॉर्मलाइज करना है तो वर प्लांटेड को नॉन फाइनाइट में जिस ऑप्शन में दे रखा है वही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे, सराउंडिंग लुक ग्रीनर बिकॉज ट्रीज वर प्लांटेड अलोंग रोड साइड। क्वेश्चन क्या था हमारा, ट्रीज वर प्लांटेड अलोंग साइड, अलोंग रोड साइड। जो पेड़ थे ना रोड के साइड में लगा दिए गए, दिस मेड द सराउंडिंग लुक्स ग्रीनर। जो इसकी वजह से आपका जो सराउंडिंग है वो हरा भरा दिखाई देने लगा। देखो टीचर क्या करेंगे, डायरेक्टली आंसर बता देंगे इसका ये होगा, मैं ये समझाएंगे नहीं क्यों होगा, ये आंसर क्यों होगा वो मैं बता रहा हूं आपको। सराउंडिंग लुक्स ग्रीनर बिकॉज, देखो यहाँ पे बिकॉज लगा के इसको कंपाउंड जोड़ दिया, लेकिन नॉर्मलाइज तो नहीं किया ना। जोड़ने से ये नॉन फाइनाइट तो बन नहीं गई ना, नहीं ये आंसर नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे वर प्लांटेड दे रखा है, ट्रीज की जगह मैं खाली ट्री कर दूंगा तो वो प्लांटेड हो जाएगा, यानी कि ये तो फिर फाइनाइट ही रही, इस पे फर्क ही नहीं पड़ा सेंटेंस का। ट्रीज वर प्लांटेड टू टू सो द सराउंडिंग लुक ग्रीनर, नहीं फिर ये सो लगा दिया फिर से हमारा नॉन फाइनाइट तो वर्ब नहीं बनी ना, इस ट्रीज को ट्री कर दूंगा तो वर की जगह वोज आ जाएगा, अब भी फाइनाइट है। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, जो सब्जेक्ट बदलने से बदल जाती है। ट्रीज है वर प्लांटेड, ट्री आ गया तो वॉज प्लांटेड आ जाएगा, तो ये तो नहीं बदली। प्लांटिंग ऑफ ट्री अलोंग द रोड साइड मेड द सराउंडिंग लुक ग्रीनर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट से लेना देना ही नहीं है इसका, प्लांटिंग ऑफ ट्री दे दिया, ये बना दिया इसको नॉन फाइनाइट वर्ब, तो आंसर हो जाएगा इसका 3। ऐसे बदला जाता है मेरे भाई, ठीक है। और ऐसे बदलना देखना चाहते हैं तो वीडियो का वेट करें, कल या परसों आ जाएगी। द बॉम्ब एक्सप्लोडेड, दिस शैटर्ड द विंडोज पेन। पेन्स क्या होते हैं, जो शीशे होते हैं, ग्लासेस होते हैं विंडोज के, उसको पेन्स बोला जाता है। तो एक्सप्लोडेड को हमें बदलना है, यानी कि ना तो टेंस के अकॉर्डिंग बदलना चाहिए, ना ये हमारा अ, ना ये हमारा अ, हमारा सब्जेक्ट के अनुसार बदलना चाहिए। तो सबसे पहले तो ना रॉन्ग आंसर्स को देखो कौन कौन से हो सकते हैं। द विंडोज पेन्स वर शैटर्ड ड्यू टू बॉम्ब एक्सप्लोजन। अब यहाँ पे देखो ये एक्सप्लोडेड को है ना न्यूट्रलाइज करके एक्सप्लोजन में बदल दिया, बिल्कुल ये हो सकता है, लेकिन फिर भी हम सारे ऑप्शंस चेक करेंगे। the windows panes were shattered because the bomb exploded, लेकिन ये सब्जेक्ट रह गया और सब्जेक्ट के बाद ये एक्सप्लोडेड रह गया। अब ये एक्सप्लोडेड जैसे ही टेंस चेंज होगा ना ये हमारा बदल जाएगा, नहीं ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये नॉन फाइनाइट नहीं है। द बॉम्ब एक्सप्लोडेड, फिर से सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद वर्ब आ गई, मेन वर्ब की जगह लगी है, सब्जेक्ट और टेंस चेंज होते ही एक्सप्लोडेड बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो बी होगा ना सी होगा, आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए, बैंकॉक इज डैश कैपिटल ऑफ थाईलैंड। अब मैंने पहले भी बताया था, इससे पिछले वाली वीडियो आपने देखी है तो ये कंसेप्ट आपको आता होगा। जब भी हम किसी चीज को, देखो जो आर्टिकल यूज होता है ना वो होता है एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, वो कॉन्सेप्ट होता है कि हमारा जो नाउन है वो इनडेफिनेट है, या डेफिनेट है, ठीक है। इनडेफिनेट है या डेफिनेट है, इनडेफिनेट या डेफिनेट होने का मतलब क्या है। इनडेफिनेट यानी कि वो उसके बारे में हम क्या है, अननोन है, अननोन है यानी कि कोई भी जानकारी नहीं है। और डेफिनेट यानी कि वो हमारे लिए नोन है या स्पेसिफाइड है। स्पेसिफाइड होने का मतलब क्या है, उसके बारे में हमें जानकारी है। और स्पेसिफाई कब होता है, जब हम प्रेपोजिशन ऑफ लगा देते हैं, जैसे कि बॉय ऑफ क्लास 4, ठीक है, बॉय ऑफ क्लास 4 ये हमने लगा दिया, ठीक है, ये हमने लगा दिया बॉय ऑफ क्लास 4। यहाँ पे बॉय क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक हो गया तो आर्टिकल दा का यूज इससे पहले होगा। कोई भी बॉय होता तो आर्टिकल ए लगा देते,
तो कैपिटल आया है तो इससे पहले किसकी कैपिटल है? थाईलैंड की कैपिटल होगी स्पेसिफिक, तो आर्टिकल द का यूज हो जाएगा। 905 इज ईयर, अब फिर से स्पेसिफाई हो गया तो आर्टिकल द। 905 क्या स्पेसिफाई हो गया कि वो वाला साल, ठीक है, कौन से वाला साल? 905 वाला साल, ठीक है। Health should also address the needs of people in education. Uh, बाय हेल्थ, यहाँ पे डायरेक्टली इसका रेफरेंस दे रहा है तो किस प्रपोजिशन का यूज हो जाएगा? बाय का यूज हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। न्यूज अबाउट हिज रिकवरी ब्रॉट इमेंस हेल्प रिलीफ, रिलीफ के बाद टू प्रपोजिशन का यूज होता है तो टू प्रपोजिशन का यूज कर देंगे तो हमारा डी आंसर हो जाएगा।